मुझे इस चीज का आइडिया है कि मुश्किल से 18 से 19% लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। आप में से ज्यादातर लोग 2 या 3 मिनट में किसी और रील की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नया मैसेज, कोई नया डोपामीन का हिट, और आप तुरंत उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। इसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। बुक्स ऑर्डर करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं और फोन में लग जाते हैं। मूवीज देखना भी इम्पॉसिबल हो गया है। शांति से 5 मिनट या 10 मिनट बैठना एक सजा, पनिशमेंट की तरह लगता है। जब मेरी लाइफ में ये सब हो रहा था तो मैंने डिसाइड किया मैं वो करूंगा जो मैं 18 साल से करता आ रहा हूँ, रिसर्च। और जब मैंने बहुत गहराई से इसके ऊपर रिसर्च करी तो मैंने पाया कि मैं अकेला इससे स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये हर किसी के साथ हो रहा है। ये एक्चुअली में एक पेंडेमिक है। हमारा दिमाग आज हर मोमेंट रीवायर हो रहा है, और अगर हम वक्त रहते नहीं जागे तो एज ह्यूमंस हम अपनी सबसे बड़ी पावर खो देंगे। क्रिएटिविटी, फोकस, कंसंट्रेशन। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक्स। स्टिक विद मी फॉर नेक्स्ट फ्यू मोर मिनट्स। मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आपका दिमाग किस तरीके से लिटरली हैक हो रहा है, और अपने दिमाग पे वापस कंट्रोल पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपका दिमाग इतना बेचैन क्यों रहता है आजकल, तो इसके लिए आपको इतिहास में बहुत पहले जाना पड़ेगा, जब इंसान शिकारी हुआ करता था और हमारे दिमाग का एकमात्र पर्पस था सरवाइव करना। कोई प्रेडेटर या शिकारी दिखे तो भागना, और कोई फल दिखे तो खाना। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता था, ये बताने के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, जैसे फूड का चांस या प्रेडेटर का खतरा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग तो वही है, लेकिन हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है। अब हमारे आसपास जंगल नहीं है, हमें खाने की प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे आसपास है मीम्स, शॉर्ट्स, क्लिकबेट, थंबनेल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस। अब हर बार जब भी कोई नया कंटेंट दिखता है तो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जैसे उसने कुछ बहुत वैल्यूएबल डिस्कवर कर लिया हो या फिर कोई थ्रेट फेस कर रहा हो। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग रियल डेंजर और रैंडम वीडियो के बीच में डिफरेंशिएट करना भूलता जा रहा है। तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड ढूंढने की मशीन बन चुका है, लगातार डोपामिन की तलाश में। बस स्क्रॉल करते जाओ, वीडियो देखते जाओ, एमलेसली अपना टाइम स्पेंड करते जाओ, और अब आप नोटिस करते होंगे कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, और ये डीप लर्निंग के लिए बेइंतहा बड़ा खतरा है। इस पूरे प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब होता है आपका दिमाग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, आपकी हैबिट्स के हिसाब से अपने आप को हर रोज चेंज कर रहा है। पहले ये बदलाव कई जनरेशंस में होता था, पर 2007 के बाद जब स्मार्टफोन आए, सोशल मीडिया आया, तो ये चेंज हाइपर स्पीड पर चला गया। अब कुछ महीनों के अंदर हमारी हैबिट्स और हमारे दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 10-15 साल में हमारे दिमाग ने ये सीख लिया है, फोकस नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तुमने कई बार सुना होगा ओहायो वाइट, स्किबिडी टॉयलेट, इस तरीके के वर्ड्स तुमने कई बार सुने होंगे। ये आज के डिजिटल जमाने की नई लैंग्वेज बन चुकी है, और इसका ओरिजिन मीम से निकल के आया था। 1976 में रिचार्ड डॉकिन नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने टर्म दी थी, मीम्स। इसका मतलब एक आइडिया जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर करता है, जैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। पहले ये मीम्स बड़ा स्लो फैलते थे, बुक्स के थ्रू, कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, पीपल टू पीपल। बट आज इंटरनेट के जमाने में ये मीम्स हर रोज वायरल होते हैं। आज ये सिर्फ जोक्स नहीं, कल्चरल करेंसी बन चुके हैं। ना कोई लॉजिक, ना कोई कल्चर, ना कोई सेंस, बस डोपामिन को हिट करने वाली छोटी छोटी बातें। आजकल जेन जी और जेन अल्फा की वोकैबुलरी इन मीम से ही बनती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें इन लोगों की बातें समझ में नहीं आती, इन लोगों की बातों में कई बार हमें कोई सेंस भी नजर नहीं आती। बट हे, लेट्स पॉज फॉर अ सेकंड एंड सोचो, ये मीम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया, सारी चीजें एक साथ बदल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रांड्स भी अपना सामान बेचने के चक्कर में इस पूरे फैड के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कूल बनने के चक्कर में मीम्स की रेस लगी हुई है। इन मीम्स की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन और ज्यादा नीचे आ गया है। रिसर्च ये कहती है ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी नीचे जा चुका है। और जब सब मीम्स बन जाता है तो कुछ भी सीरियस नहीं रहता, ना कोई लॉजिक, ना गहराई से सोचने वाले थॉट्स, ना डिस्कशंस, ना वैल्यूज। अब आप लोग कई बार सोच रहे होंगे कि अगर मैं थोड़ी थोड़ी देर में फोन देख लेता हूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? बट रिसर्च कहती है कि आपका लर्निंग पैटर्न, आपके डीप थॉट्स, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, फोकस, ये सारी चीजें इंपैक्ट हो रही हैं।
कई यूनिवर्सिटीज में रिसर्च में यह भी पता चला है कि ह्यूमंस का ग्रे मैटर तक कम हो रहा है। बायोलॉजिकली तुम्हारा दिमाग किसी भी थॉट को तभी प्रोसेस कर पाता है जब तुम गहराई से उसके बारे में सोचते हो, बिना किसी इंटरप्शन के। किसी भी कंसेप्ट को परमानेंटली अपनी मेमोरी में बिठाने के लिए आपको अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए होता है, तभी वो कंसेप्ट आपकी मेमोरी में परमानेंट सेटल हो पाता है। लेकिन अगर हर 10 सेकंड में तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशन आए और तुम हर 10 सेकंड में अपने फोन की तरफ जाके रील्स देखना शुरू कर देते हो, तो ये प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। रिजल्ट, जस्ट इन टाइम मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती ही नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, नई जनरेशन में मेमोरी का सीरियस इशू है। कोई भी चीज होती है, फटाक से गूगल पर सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे चारों तरफ आती जाती रहती है, लेकिन कुछ भी सेटल नहीं हो पाता। यही रीजन है कई बार अपने थॉट्स को, अपने विचारों को गहराई में ले जाके हम सोच नहीं पाते। और इसका इमोशनल इफेक्ट भी है। जब आपका दिमाग डोपामिन के छोटे छोटे हिट्स लेने का आदी बन जाता है, तो उसके बाद डोपामिन की जो बेस लाइन होती है वो गिर जाती है। बेस लाइन गिरने का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज पर 10 मिनट के लिए ध्यान नहीं लगा पाते। किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना एक पनिशमेंट लगने लगता है। लर्निंग बेहद स्लो हो जाती है। बोर्डम, जो क्रिएटिविटी की जमीन मानी जाती थी, वो सजा की तरह लगने लगता है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, पूरी सोसाइटी रिवायर हो रही है। आपने कितनी बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग में टीचर्स के मुंह से सुना हो कि बच्चे 10 मिनट भी शांति से बैठते नहीं है, 10 मिनट भी ध्यान लगा के एक टॉपिक को समझते नहीं है। जो जनरेशन कोविड के टाइम पे स्क्रीन के साथ बड़ी हुई है, उनके न्यूरल पाथवे साइंटिफिकली अलग है। उनके रीडिंग लेवल्स काफी लो है, लर्निंग काफी लो है, बहुत गहराई से किसी कंसेप्ट को समझने की आदत ही नहीं है। इन नटशेल, पेशेंस फॉर डीप कंटेंट तकरीबन खत्म हो चुका है। और इसके सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होते हैं? जिस सोसाइटी की पॉपुलेशन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखती, गहराई से सोच नहीं सकती, वो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज, एनवायरमेंट इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज कैसे समझेंगे? आधी अधूरी न्यूज के ऊपर वो अपने फैसले ले लेंगे। और इसी चीज का फायदा कई बार पॉलिटिक्स या पावर में बैठे हुए लोग भी उठाते हैं। इनोवेशन, इन्वेंशन, रेवोल्यूशन तभी आता है जब आप किसी थॉट को बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहराई से अपने आसपास मौजूद डेटा को एनालाइज करते हैं। लेकिन आज हम अपने दिमाग को हर दिन ट्रेंड कर रहे हैं इन तीनों चीजों से दूर ले जाने के लिए। मुझे पर्सनली कभी कभी लगता है ये पर्सनल लेवल और सोसाइटी दोनों के लेवल पे एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। अब इतना सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अपना फोकस वापस ला सकता हूं, क्या मैं इसको अंडू कर सकता हूं, तो आंसर है हाँ। साइंस ये कहती है कि जिस चीज ने आपके दिमाग को ब्रेक किया था, वही आपके फोकस को वापस लाने में मदद करेगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिम जाने की तरह आपको अपने फोकस को ट्रेन करना पड़ेगा। और साइंटिफिकली प्रूवन मात्र 4 स्टेप हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान लगाना होगा। पहला स्टेप, अटेंशन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब स्लोली स्लोली आपको अपने फोकस को इंक्रीज करना होगा। शुरू में आप कोई बुक लीजिए या न्यूज़पेपर लीजिए, 5 मिनट पढ़िए, अपने फोन को अपने से दूर रखिए, या तो ड्रॉअर में रखिए या फिर दूसरे कमरे में रखिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। धीरे धीरे इसको 7 मिनट, 7.5, 8, 10 मिनट तक लेकर जाइए, फिर 15 मिनट तक लेकर जाइए। आपको स्लोली स्लोली लगेगा कि आपका फोकस वापस आ रहा है। इन नटशेल, बहुत जल्दी आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे। दूसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन। तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। काम करते हुए या कोई चीज पे फोकस लगा के पढ़ते हुए अपने फोन को फिजिकली अपने से दूर रखो, या तो दूसरे कमरे में या फिर ड्रॉअर में। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोपामिन बैलेंस। मैं खुद भी पूरे दिन में 30 मिनट ऐसे ब्लॉक करता हूं जब मेरे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। मैं खामोशी से, शांति से बैठता हूं और चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। स्लोली स्लोली मैंने देखा कि मेरा जो डोपामिन लेवल है वो अपने आप को रीसेट कर रहा है। इन 30 मिनट में मैं किसी भी तरीके की कोई मेंटल स्टिमुलेशन को अलाउ नहीं करता। ना कोई फोन, ना लैपटॉप, ना कोई यूट्यूब, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई और चीज। न्यूरोसाइंस ये कहती है जब आपका डोपामिन रीसेट होने लगता है तो आपका दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम भी रीसेट होने लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा अनसेटलिंग लगता है, बट स्लोली स्लोली आपका दिमाग इस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाता है। फोर्थ एंड लास्ट थिंग, माइंडफुल कंजम्पशन। जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हमेशा इस चीज पर ध्यान रखिए, उस कंटेंट को कंज्यूम करने का पर्पस क्या है। अवॉइड माइंडलेसली कंजम्पशन एट ऑल कॉस्ट। माइंडलेसली स्क्रॉलिंग हर हालत में अवॉइड करिए। तुम्हारा दिमाग कंज्यूम करना नहीं भूला है, तुम्हारा दिमाग इंटेंशनली कंज्यूम करना भूला है।
अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, थैंक्स, आप उन 18-19% लोगों में हैं जिन्होंने ये वीडियो तकरीबन एंड तक देखा है और ये चारों स्टेप्स समझे हैं। आप उन लोगों में से हैं जो अपना फोकस वापस लेना चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि हर स्क्रॉल, हर रील, हर थंबनेल, हर चीज, हर डिजिटल वीडियो आपको आपके एम से दूर लेकर जा रहा है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो अब तक देखा है तो प्लीज इसके बाद किसी और वीडियो पे मत जाओ। आप 2 मिनट के लिए शांति से बैठो, अपने आप से सोचो, क्या आप वाकई में कुछ चीजें अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं, और अगर हाँ तो वो क्या चीजें हैं। यकीन मानिए, ये छोटा सा स्टेप, ये छोटी सी रिफ्लेक्शन एक पहला कदम हो सकता है टुवर्ड्स रिक्लेमिंग योर लाइफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।